दिस इज़ सैफ़ और आपका मैं मेरे यूट्यूब चैनल सैफ़ एकेडमी में इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है, जहाँ पर मैं ऑनलाइन की दुनिया में यानी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हिस्ट्री के जो है क्लासेस लूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम सैफ़ है और यूट्यूब पर मैंने अपने एक चैनल सैफ़ एकेडमी के नाम से शुरू किया है और मैं भी आपके जैसा एक एस्पिरेंट हूँ। और मैंने तकरीबन 4 मरतबा टीईटी क्लियर किया है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में मैंने कामयाबी हासिल की है और तकरीबन 100 प्लस मेरे मार्क्स आए हुए हैं। और इसके अलावा मैं एक टीचर भी हूँ और तकरीबन 3 साल से मैं जो है सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। अपने जो स्कूल में सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना जो है मेरे पास जो इल्म है, मेरे पास जो नॉलेज है, वो आप तमाम के साथ शेयर करूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों में कर्नाटक में जीपीएसटीआर, इसी तरह से एचएसटीआर और पीएसटीआर के जो है नोटिफिकेशन होंगे, कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन होने वाले हैं। तो हम मैं एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं दूसरे एस्पिरेंट्स की जो है परेशानी समझ सकता हूँ कि एस्पिरेंट जो है किस तरह की परेशानियों से सामना कर रहे हैं। कि हमारे पास जो है बहुत बड़ी जो परेशानी है कि हमारे पास जो है सबसे पहले कंटेंट नहीं है। अगर कंटेंट है भी है तो हमारे पास सही तरह से गाइडेंस नहीं है। अगर गाइडेंस है भी है तो हमारे पास जो है सही तरह से मोटिवेशन नहीं है। अगर मोटिवेशन भी है तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है हमारे पास एक स्टाइल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जिनको। तो मैंने सोचा कि और एस्पिरेंट भी जो है आजकल जो है मार्केट में एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट जिसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना जो है आप तमाम के लिए जो है एक वही कंटेंट पढ़ाऊँ जो मैं खुद पढ़ता हूँ, जिससे पढ़कर मैंने आज तक जो है 4 बार टीईटी क्लियर किया है और हर टीईटी में मैंने 100 प्लस मार्क्स हासिल किए हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशनल बातें बताना चाहूँगा कि तकरीबन जो है कोई कहता है कि आने वाले वक्त में जो है 28,000 जो है नोटिफिकेशंस होंगे, 28,000 टीचर्स की अर्जियाँ आएंगी। कोई कहते हैं कि 22,000 आएंगे, कोई कहते हैं कि 15,000 होगा, कोई कहते हैं कि 12,000 होगा। तो बहरहाल अगर ओवरऑल बात की जाए तो 10,000 से ज़्यादा जो है नोटिफिकेशंस में अर्जियाँ आएंगी। तो आप तमाम को, यानी मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरा मोटिवेशन इतना हाई है कि मैं हमेशा ये बात लेकर चलता हूँ कि इन 10,000 में से इन 28,000, 22,000, 15,000, 12,000 जितने भी क्यों ना हो, उनमें से एक पोस्ट मेरा है और इसे हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। किसी भी हद से मतलब मैं इतनी मेहनत करूँगा कि जब जो रिज़ल्ट आएगा तो एक पोस्ट जो है मेरे नाम का होगा। जो एक पोस्ट होगा ये मेरे नाम का होगा और आप लोगों को भी ऐसी ही मेहनत करनी चाहिए। आपको मेहनत कैसी करनी चाहिए? आपको जो है जान लगाना चाहिए। जान दो या फिर जाने दो। आपको करना है तो करना है, अगर नहीं करना है तो छोड़ देना है। आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। मैंने कहीं किसी जगह जो एक कोटेशन मैंने पढ़ा था कि बहुत बेहतरीन कोटेशन था कि हम जिस जगह पर अपना वक्त लगाते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ अर्निंग होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमें जो है वहाँ से कमाई कुछ हासिल होना चाहिए, तभी हम तब ये जो है हम उस जगह पर जो है हम अपना वक्त लगाएं, अपना टाइम लगाएं। ऐसी जगह पर अपना टाइम ना लगाएं जहाँ पर हमें हमें कुछ हासिल ना हो, कुछ अर्निंग ना हो, कुछ कमाई ना हो। ऐसे जगहों पर अपना वक्त लगाना ये जो है बेवकूफ़ी होगी, नादानी होगी। तो बहरहाल तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो है कम से कम अपने कोई 4 घंटे लगा रहे हैं, कोई 5 घंटे लगा रहे हैं, कोई गेस्ट टीचर्स भी हैं, कोई जो हैं इन सर्विस भी हैं, तो वो कम से कम 2 घंटे तो अपना वक्त जो है इस पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस ये जो 2 घंटे हैं हमारी ज़िंदगी के बहुत कीमती वक्त हैं और हमारे पास जो है वक्त जो है बहुत बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल टाइम बहुत कम है। तो हमें जो है सही स्ट्रेटजी के साथ, सही मोटिवेशन के साथ, सही प्लानिंग के साथ अगर हम इस चीज़ को आगे लेकर बढ़ेंगे, अपनी स्टडीज़ को आगे लेकर बढ़ेंगे, तो ज़रूर हमारे नसीब में जो है एक पोस्ट जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एक पोस्ट हमारे नसीब में ज़रूर होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है कुछ जो है रिपोर्ट्स बताना चाहूँगा कि आजकल जो कंपटीशन है, जो जॉब्स की जो कंपटीशन है मार्केट में, तो बहुत हाई लेवल की कंपटीशन है। अगर समझिए कि हमारे पास अगर एक पोस्ट है तो एक पोस्ट के लिए 1,000 एस्पिरेंट्स होंगे। कंपटीशन में एक पोस्ट के लिए 1,000 एस्पिरेंट्स होंगे और ये एस्पिरेंट जो है ऐसे वैसे मामूली एस्पिरेंट नहीं होंगे, बल्कि ये टीईटी क्लियर किए हुए और जो है मेरिटोरियस जो है एस्पिरेंट्स होंगे। मैं आपको और एक बात, चौंकाने वाली बात, बहुत ही नाजुक बात बताने जा रहा हूँ
कि ILO जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसी तरह से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहा जाता है, जिसे PLFS कहा जाता है, उसकी जो है बहुत ही एक दिल दहलाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। उसका PLFS और ILO के मुताबिक जो है एक रिपोर्ट ये आई कि जो ग्रेजुएट्स हैं इंडिया के अंदर, मैं वैसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने जिन्होंने जो है BA MA BSc या B.Ed कर रखा है, B.Ed या D.Ed कर रखा है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेशो पूरे इंडिया में 42% है। ऐसे ये लोग जिन्होंने BA MA BSc B.Ed D.Ed कर रखा है या जो ग्रेजुएट हैं, वो जो है 42% उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है। अगर वही जो अनग्रेजुएट हैं, यानी जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर उनका जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बात करें तो वो सिर्फ जो है 4.6% वो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरह का जो है जॉब मार्केट है, जहाँ पर एक पोस्ट के लिए एक हज़ार एस्पिरेंट जो है कंपटीशन में है। और जो है इसके अलावा जो जॉब मार्केट है उसके अंदर 42% जो है अनएम्प्लॉयमेंट ही है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको जो है इस बात की तरफ जो है राग़िब करना चाहूँगा, इस तरफ लाना चाहूँगा कि इस कंपटीशन के ज़माने में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात को लंबा न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि हिस्ट्री को जो है हिस्ट्री सबसे पहले हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा कि डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के डेफिनेशन देखेंगे। तो हिस्ट्री के डेफिनेशंस में एक जो आम डेफिनेशंस है वो है कि ऑल द इवेंट्स ऑफ पास्ट। ऑल द इवेंट्स ऑफ पास्ट। और इसके अलावा बहुत ही मशहूर जो दूसरा डेफिनेशन है वो है हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। तो ये हिस्ट्री की जो है बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। इसके अंदर जो है अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली डेफिनेशन जो है ये दो हैं, जो ऑल द इवेंट्स ऑफ पास्ट, या तो इस तरह से कहिए कि हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री वर्ड की बात करें, हिस्ट्री जो लफ्ज़ है उसकी बात करें, ये जो हिस्ट्री लफ्ज़ है हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया से आया, और ये हिस्टोरिया जो लफ्ज़ है ये ग्रीक वर्ड से आया है। जो ग्रीक लैंग्वेज है तो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड से जो है एक लफ्ज़ आया हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया से एक लफ्ज़ बना वो है हिस्ट्री। अब हिस्टोरिया के मानी क्या हैं? हिस्टोरिया के जो मानी होते हैं वो होते हैं लर्नड, यानी पढ़ा लिखा, जिसे कहते हैं लर्नड, वाइज मैन। उसके अलावा इंक्वायरी, और इसके अलावा नॉलेज। और ओवरऑल कहा जाए तो हिस्ट्री के जो मानी होते हैं वो टू नो। हिस्टोरिया के मानी होते हैं टू नो, यानी जानना। जानने को कहते हैं हिस्टोरिया। और इसके अलावा बात करें तो हिस्ट्री को हमें सबसे पहले बारीकी से जानना ज़रूरी है। हिस्ट्री में तीन चीज़ें हैं। एक जो होता है हिस्ट्री, और दूसरा होता है हिस्टोरियोग्राफी, और तीसरा होता है साइंटिफिक हिस्ट्री। ये तीनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखें। हिस्ट्री तो आपने देख लिया कि हिस्ट्री कैसे कहते हैं। हिस्ट्री जो है एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से निकला है, और हिस्टोरिया से हिस्ट्री बना हुआ है। उसके मानी ये हैं। अगर अच्छा तो बात करें कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। फादर ऑफ हिस्ट्री, फिर हम देखेंगे फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। उसके बाद में देखेंगे फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री। अच्छा, तो फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में देखें तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इस तरह से हिस्टोरियोग्राफी यानी फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इब्न खल्दून को कहा जाता है। इब्न खल्दून को कहा जाता है। और फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री थुसीडाइड्स को कहा जाता है। थुसीडाइड्स को जो है
फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कहा जाता है। देखिए और एक मरतबा हम इसकी रिवीजन करते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इब्न खल्दून को कहा जाता है, और फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री थुसिडाइड्स को कहा जाता है। अच्छा, अब हम इसके बारे में एक एक कर को सबको एक तरफ से सबको देखते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री जो हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस के बारे में देखेंगे। जो हेरोडोटस है वो ओरिजिनली ग्रीक का है। जो ग्रीक, जो आज हमारा जो ग्रीक देश है, ग्रीक मुल्क है, वहाँ का जो बाशिंदा था। अब ये किसके ज़माने में था? ये जो है रोमन एम्पायर के परेड में था। किसके एम्पायर में, किसके किसके परेड में? रोमन एम्पायर के ये परेड में था। अब जो है इसने जो है सबसे पहले जब रोमन एम्पायर और दूसरे और एक जो है उनके पड़ोस मुल्क के एक एम्पायर के साथ जब जंग छिड़ी थी, तो हेरोडोटस ने रोमन एम्पायर के तरफ से उसके जो उनके मुखालिफत थे, जो उनके अपोनेंट्स थे, उनके बारे में हिस्ट्री लिखा था, जिसके अंदर जो है उसका जो वज़न था वो रोमन एम्पायर की तरफ था। रोमन एम्पायर की तरफ उसका जो है झुकाव ज़्यादा था, और जो अपोनेंट्स थे उनके तरफ उसका झुकाव जो है बहुत कम था। इसके अंदर जो है हेरोडोटस था, उसने जो है रोमन एम्पायर के बादशाहों के, उनके जो है उनके जो कमांडर्स के बारे में और उनके ग्लैडिएटर्स के बारे में बहुत इसने बड़ा चढ़ाकर जो है अपनी किताबों में लिखा था। और कहा जाता है हेरोडोटस के बारे में कि इसकी हिस्ट्री सुनने के लिए अलग अलग शहरों से, अलग अलग मुल्कों के लोग इसे दावत दिया करते थे, इसे इनवाइट किया करते थे, जहाँ पर ये जाकर उन लोगों को जो है रोमन एम्पायर की हिस्ट्री सुनाया करता था। और हिस्ट्री में जो है जब वो सुनाया करता था, उससे जो चंदा वसूल होता था, वो आज के ज़माने का अगर बात करें तो लाखों में उसकी कीमत हुआ करती है। आज के अगर उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करके कहा जाए, आज के जो लिक्विड में उसे कन्वर्ट करके कहा जाए, तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि उस ज़माने में जमा होने वाला चंदा वो लाखों में हुआ करता था। तो ये इस तरह की उसकी कहानी है। अच्छा, तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो इसे जो टाइटल दिया गया, यानी जो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री का जो टाइटल दिया गया, ये जो है सीसरो की तरफ से दिया गया। सीसरो एक जो है उस ज़माने का एक वेल नॉन, एक पढ़ा लिखा आदमी था, जिसने जो है फादर ऑफ हिस्ट्री का इसको, हेरोडोटस को सीसरो ने इसका लक़ब दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। आपसे एक आजिज़ाना एक गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा आपके कुछ सवालात हैं तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को रखें, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं आप तमाम की जो है परेशानी को समझ सकता हूँ। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे अपनी इस हिस्ट्री को, वो एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे। और मैं आपको पढ़ाऊँगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं इस बात पर बहुत ज़ोर से तवज्जो दूँगा। और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि बहुत सारे लोग जो है हमारे चैनल्स में जो है व्हाट्सएप के ग्रुप में जो क्वेश्चंस करते हैं कि 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चंस आए तो कैसे लिखें, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो किस तरह से लिखें। मैं आप तमाम को जो है उसको सॉल्व करने की और उसके जो टेक्निक्स होते हैं उसके बारे में बताऊँगा। और जो कंसेप्ट है, जो मेन हमारा जो कंसेप्ट है, उसको मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। और बहुत ही अहम और ज़रूरी जो चीज़ है वो पी वाई क्यूज़ हैं और जो है क्वेश्चंस हैं, और दूसरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि उनको किस तरह से सॉल्व करना है, मैं आप तमाम को बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रेटजी मिलेगी और दूसरा जो है पढ़ने की टेक्निक्स मिलेगी, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे किस तरह से पूछा जा सकता है, इस तमाम के बारे में आपको मैं बताता चलूँगा। और बहुत सारी चीज़ें, आपकी जितनी भी परेशानियाँ होंगी, मैं उसे अपनी परेशानी समझकर हल करने की कोशिश करूँगा। तो फिर अगले अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।